हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. तो क्वेश्चन ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, कोई और मंत्र क्यों नहीं? ओके, आपका अच्छा प्रश्न है। आप स्कंदमन से जी। स्कंदमन से ये भक्त ने प्रश्न किया कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों है। और तो कई सारे मंत्र हैं, तो और तो मंत्र जप कर सकते हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र क्यों, उनके ऊपर इतने विशेष बल क्यों दिया गया है। ये कलियुग है। ये कलियुग होने के नाते प्राय कलियुग के प्रत्येक मनुष्य का जो मन है बड़ा विचलित है, और ये विचलित मन को शांत बनाना है केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही है। क्योंकि कलियुग में प्रत्येक अशांत है, डिस्टर्ब है, तो और जीवन के लक्ष्य क्या है वो भूल चुका है। यदि हमें जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आनंद में रहना चाहते हैं, और हमें हमारा जीवन की जो लक्ष्य है ये लक्ष्य को समझना चाहते हैं, तो उसका एक ही मात्र उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए भगवत गीता उसका प्रमाण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, चिंता मत करो, सारा आश्रय छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे कठिनाइयों से मुक्त कर लूँगा, बचा लूँगा, डरो मत, चिंता मत करो। तो भगवान का ये उपदेश अर्जुन को बताने के पीछे उद्देश्य उनका ये है कि और हमें कहीं पे भी चले जाएं, ऐसे तो हिंदू जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृति के भीतर 33 कोटि देवा देवी है। ये 33 कोटि देवा देवी आप किसके शरण में जाओगे? मान लो आप दुर्गा माता के शरण में जाओगे, दुर्गा फिर गणपति बाबा बोलेंगे अरे मेरे शरण में नहीं आया। तो गणपति के शरण में जाओगे तो काली माता बोलेंगे अरे वो तो उनके शरण में गया, मेरे शरण में नहीं आया। तो काली माता के शरण में जाओगे तो संतोषी माता बोलेंगे अरे तो उधर गया, मेरा इधर नहीं आया। तो ये देवताओं के भीतर एक प्रकार का स्पर्धा लगी रहती है, और ये सारे देवताएं ये भगवान का सर्वेंट है। जैसे ये बहुत बड़ा कंपनी है, कंपनी का जो मालिक है वो एक होता है, और ये पूरा कंपनी को चलाने के लिए सीए होते हैं, कि कई सारे मैनेजर होते हैं, कि कई सारे उनका असिस्टेंट होते हैं, वर्कर होते हैं, कई सारे कंपनी को देखभाल करके मैनेज करने के लिए कई लोग रहते हैं। लेकिन कंपनी का जो मालिक होता है वो एक होता है, दो नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ये जितने सारे जीव हैं, ये देवता जो कह रहे हैं हम, जितने सारे डेमिगॉड्स, तो ये सारे जो है ये सब जीव है, ये भगवान के सर्वेंट है। भगवान मालिक है, और जितने सारे जीव है, जितने सारे देवता है, ये सारे कुछ सारे क्या हो गए, उनका सर्वेंट है। तो सारे जो सर्वेंट होते हैं, वो सर्वेंट का एकमात्र ड्यूटी होता है, जो कर्तव्य होता है, अपने मालिक का सेवा करे। और कलियुग में हमारा मालिक भगवान कृष्ण है, और प्रत्येक जीव का कर्तव्य होता है अपने मालिक का सेवा करे। और अपना मालिक का सेवा कैसे होता है? उनका नाम लेने से। बस बहुत सिंपल प्रोसेस। कलियुग में यदि हमें कृष्ण का नाम लेते हैं, यही हमें सारे प्रकार की समस्या से मुक्त कर देगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, ये कलियुग में हर व्यक्ति अपना मनमानी धर्म बना लेगा। हर व्यक्ति अपने मन को जो अच्छा लगेगा, अपने मन के हिसाब से अपने धर्म बना लेगा। इसलिए कलियुग में ऐसा बनावटी अनेक सारे धर्म है, लेकिन वास्तविक धर्म जो है ये मेरे शरण में आना। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को मेरे शरण में आना चाहिए और मेरा नाम लेना चाहिए। इसलिए भगवान हमें बताते हैं ये कलियुग के भीतर एकमात्र उपाय है, एकमात्र भगवान का नाम ही हमें सारे कष्टों से पार करेगा। इसीलिए हमें बताते हैं कि कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही है, और कोई मंत्र काम नहीं करेगा। हरे कृष्णा।